आज की सेशन में रूसी क्रांति से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। करार फरवरी क्रांति के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई? श्रमिकों। किसने? श्रमिकों ने निभाई थी। किसने? श्रमिकों ने निभाई थी। फरवरी क्रांति का मुख्य भूमिका श्रमिकों ने निभाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लेनिन का असली नाम क्या था? लेनिन का असली नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का असली नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। क्या था? व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सा सत्ता में आया था? तो कौन सा? बोल्शेविक पार्टी आया था। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जार निकोलस द्वितीय ने कब गद्दी छोड़ी थी? कब? मार्च 1917 में। जार निकोलस द्वितीय ने मार्च 1917 में क्या था? अपना गद्दी छोड़ दी। तो ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मनसेविक और बोल्शेविक पार्टी के गुट कौन थे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन थे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रूस का प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 1914 में। रूस प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन। रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। शांति रोटी और जमीन किसका नारा था? लेनिन का। शांति क्या था? शांति रोटी और जमीन नारा किसका था? लेनिन का। तो जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लेनिन किस देश में द निर्वासन में था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति के समय अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन था? केरेंस। कौन था? केरेंस। कौन था? केरेंस की। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। चेका क्या है? चेका क्या है? चेका क्या है? चेका क्या है? सोवियत गुप्त पुलिस। क्या है चेका? क्या है? सोवियत गुप्त पुलिस। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किस पार्टी ने मौजूद और किसानों के लिए अधिकारों की मांग की थी? किसने? बोल्शेविक। कौन से? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रूस में सोवियत शब्द का अर्थ क्या होता है? समिति। क्या होता है? समिति। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस को क्या कहा, मतलब कौन सा चीज घोषित किया गया? समाजवादी और गणराज्य। समाजवादी और गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रूस का नया नाम 1922 में क्या रखा गया था? सोवियत संघ। यूएसएसआर। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लेते हैं जय हिंद।
आज की सेशन में रूसी क्रांति से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। करार फरवरी क्रांति के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई? श्रमिकों। किसने? श्रमिकों निभाई थी। किसने? श्रमिकों निभाई थी। फरवरी क्रांति का मुख्य भूमिका श्रमिकों निभाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लेनिन का असली नाम क्या था? लेनिन का असली नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का असली नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। क्या था? व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सा सत्ता में आया था? तो कौन सा? बोल्शेविक पार्टी आया था। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। जार निकोलस द्वितीय ने कब गद्दी छोड़ी थी? कब? मार्च 1917 में। जार निकोलस द्वितीय ने मार्च 1917 में क्या था? अपना गद्दी छोड़ दी। तो ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मनसेविक और बोल्शेविक पार्टी के गुट कौन थे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन थे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रूस का प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1914 में। रूस प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन। रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। शांति रोटी और जमीन किसका नारा था? लेनिन का। शांति क्या था? शांति रोटी और जमीन नारा किसका था? लेनिन का। तो जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लेनिन किस देश में निर्वासन में था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति के समय अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन था? केरेंस्की। कौन था? केरेंस्की। कौन था? केरेंस्की। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। चेका क्या है? चेका क्या है? चेका क्या है? चेका क्या है? सोवियत गुप्त पुलिस। क्या है? चेका क्या है? सोवियत गुप्त पुलिस। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किस पार्टी ने मौजूद और किसानों के लिए अधिकारों की मांग की थी? किसने? बोल्शेविक। कौन से? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रूस में सोवियत शब्द का अर्थ क्या होता है? समिति। क्या होता है? समिति। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस को क्या कहा, मतलब कौन सा चीज घोषित किया गया? समाजवादी और गणराज्य। समाजवादी और गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रूस का नया नाम 1922 में क्या रखा गया था? सोवियत संघ, USSR। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।